गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलबीर एजुकेशनल सेंटर। गाइस जो है आज हम देखने वाले हैं मैथ का पार्ट जो है सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन, यानी जो हम पिछली वीडियो में देखे थे जो फ्रैक्शन वाले में था उसमें था ऐड ऑफ फ्रैक्शन और इसमें जो होगा सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन होगा। तो चलिए गाइस जो होगा जो उसमें ऐड ऑफ फ्रैक्शन में देखा था हमने अलग अलग यानी सेम डिनोमिनेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर, सेम जो होगा इसमें सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन में भी होगा। तो चलिए गाइस बिना देरी किए फटाफट हम देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। चलो गाइस, सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन यानी हिंदी में बोले तो भिन्न का घटाओ, भिन्न का घटाओ। सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का घटाओ। इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे सेम डिनोमिनेटर, यानी सेम डिनोमिनेटर का मतलब होता है समान हर का। सेम डिनोमिनेटर यानी समान हर का हम देखेंगे। सबसे पहले उसी तरह जैसे ऐड ऑफ फ्रैक्शन देखा था वैसे ही सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल हम राइट कर लेते हैं 5/4 माइनस 2/4। वैसे गाइस आपको तो ये पता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, नोमिनेटर कहलाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। जो है अब देखो हम यहाँ देख रहे हैं सेम डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम सेम डिनोमिनेटर देखते हैं कि सेम है या नहीं। वैसे यहाँ तो सेम है, तो क्या करेंगे सबसे पहले ये सेम डिनोमिनेटर को यहाँ राइट कर लेंगे हम, एलसीएम के रूप में राइट कर लिया हमने सेम डिनोमिनेटर का। अब जो यानी नोमिनेटर है यानी अंश है, जो अंश होगा ये ऊपर वाला उसको हम एस्टेरिस्क वही राइट कर लेंगे 5 माइनस 2। माइनस का सिंबल है तो माइनस हम राइट करेंगे, अगर प्लस का सिंबल होता तो हम प्लस का सिंबल राइट करते। तो यहाँ माइनस का है तो हम माइनस का राइट करेंगे। हमने क्या किया सबसे पहले ये जो हर है यानी डिनोमिनेटर है तो हमने यहाँ राइट कर लिया, दोनों सेम है तो राइट कर लिया, और जो ये अंश है दोनों इनको यहाँ राइट कर लिया। तब क्या करना है, अब ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है यानी सब्ट्रैक्ट यानी घटाव के फॉर्म में। इसको हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा अपॉन 4। ये 4 हमने ये लिया और 3 कहाँ से आया, 5 एंड 2 को हमने माइनस किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। जस्ट ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। ये किसका रहा, हमारा सेम डिनोमिनेटर का। अभी हमने सेम डिनोमिनेटर देखा यानी समान हर देखा। अब हम चलते हैं असमान हर के। जो ये जो हर रहेंगे वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, जिसमें हमें ये जो तरीका रहेगा ये तरीके से हट के तरीका उसका होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम देखेंगे गाइस, फटाफट हम लिख लेते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर यानी असमान हर। इसमें जो रहेगा हमारा हर जो रहेगा वो क्या होगा, अलग अलग रहेंगे। चलो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम 8/5 सॉरी माइनस 5/2। ये रहा दोस्तों। यहाँ आपको देखना पड़ेगा, यहाँ गौर करना पड़ेगा ध्यान से। जो हमने अभी देखा था वो क्या था, समान हर था, यानी जो हर थे वो क्या थे, एक समान थे, यानी एक जैसे मिलते जुलते थे। लेकिन अब यहाँ क्या है, डिफरेंट है यानी अलग अलग है। यहाँ देखो ये अलग अलग है तो इसका जो है तरीका कुछ अलग होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे ये हर होंगे, जो हमारे हर होंगे इनका क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों फटाफट हम 5 and 2 यानी हर का एलसीएम, दोनों हर का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 5 है
और 2 है, इनमें से 2 से कौन डिवाइड हो रहा है? 2 से कौन डिवाइड होगा? 2 से 2 डिवाइड होगा, 5 तो होगा नहीं, 5 एस्टिस राइट कर लिया, 2 1 2 यानी 2 1 कम 2 एक बार में गया। अब तो नहीं हो रहा 2 से कोई, अब होगा सीधा 5 से, क्योंकि 3 से भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा, और 3 के बाद क्या आता है? 5 आता है, 5 1 जा 5 और 1 पहले से। अब इसके जो है फैक्टर्स हमें निकल के आए, यानी जो गुणनखंड निकल के आए हैं, इनका हमें क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करा देना, यानी जो आपस में मल्टीप्लाई आगे 5 to the 10 यानी 5 गुना 10 जो आया, ये क्या होगा? हमारा मल्टीपल होगा। और इसी मल्टीपल को हमें यहाँ क्या कर देना है? राइट कर देना है। तो सबसे पहले हमने निकाला एलसीएम, अभी ये जो आया है ये मल्टीपल, इसको यहाँ लाइन ड्रॉ करके इसको हमें यहाँ राइट कर देना है। तो दोस्तों ये रहा किसका तरीका करने का? एलसीएम का तरीका, क्योंकि हमने ये अलग अलग हैं तो हम यहाँ एलसीएम फाइंड करेंगे। और सपोज करो यहाँ सेम होते तो ये एलसीएम हमें फाइंड नहीं करना पड़ता, और यहाँ अलग अलग है तो इसलिए हमने एलसीएम फाइंड किया, और जो फैक्टर्स निकल के आए इनमें से आपस में क्या करा दिया? इनका मल्टीप्लाई करा दिया, और जो मल्टीपल आया है वो यहाँ राइट कर दिया। जो है जो पहला वाला हर है, यानी पहला डिनोमिनेटर है, उसको हम ये मल्टीपल जो निकल के आया है इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड करा देंगे, ये वाले से इससे, यहाँ से यहाँ 5 से 10 से डिवाइड करा देंगे। 5 डिवाइड बाई 10 यानी 5 भागे 10 करा देंगे, या हम भाग कर लेते हैं 5 भागे 10, 5 दूनी 10 यानी 5 to the 10 हुआ हमारा। अब क्या कर देंगे? हमारा ये 0 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर यानी शेष हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हमारा शेष जो है रिमाइंडर वो क्या आ गया? 0 आ गया। अब जो कोसेंट है इसको हम क्या कर देंगे? जो ये इसके ऊपर वाला जो है अंश यानी नोमिनेटर, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है? हमारा 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 8 2 जा क्या होता है? 16, 8 दुनाई क्या होगा? 16 यानी 16 होगा। माइनस का सिंबल है तो हम माइनस का सिंबल राइट कर देंगे। यदि यहाँ प्लस का होता तो हम प्लस का राइट करते। अब इसका तो हो चुका है, अंश का भी हो गया और हर का भी हो गया काम। अब यहाँ देखो जिस प्रकार हमने 5 का इसमें डिवाइड कराया था 10 में, इसी तरह 2 का हम 10 में क्या करा देंगे? डिवाइड करा देंगे। 2 डिवाइड बाई 10 यानी 2 भागे 10, तो 5 10 यानी 2 पंचे 10, 5 बार गया और ये पूरी तरीके से क्या हो गया? कट गया। तो ये हमारा जो कोसेंट आया है इसका हम ऊपर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे सेम हमने 2 का जो किया है तो 5 का हमने मल्टीप्लाई कराया, तो 5 5 जा 25 यानी 5 50 25 होता है, 25 हो गया। अब इतना होने के बाद हमने सब कर लिया प्रोसेस। अब क्या करेंगे हम? देखो ये क्या है? 16 है और ये क्या है? 25 है, यानी ये क्या होता है? प्लस का होगा, और ये क्या होगा? माइनस का होगा। प्लस माइनस कैसे पता चलेगा? इसके जस्ट पीछे देखना होता है किसका है। इसके जस्ट पीछे देखेंगे कोई सिंबल नहीं होगा, यानी कोई चिन्ह नहीं होगा, तो क्या होगा? हमारा प्लस का होगा। यदि 25 है इसके यहाँ हम देखेंगे इसके पीछे तो क्या है? माइनस का लगा है, ये हमारा माइनस का होगा। अब कौन सी संख्या बड़ी है? प्लस की बड़ी है या माइनस की बड़ी है? यहाँ हमारी माइनस की संख्या बड़ी है, तो हम यहाँ से यहाँ का क्या करा देंगे? माइनस कराएंगे। हम माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस से कराएंगे तो हमारा आंसर किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। यदि प्लस की संख्या बड़ी होती तो किस में जाता? हमारा प्लस में जाता है। यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है तो हम माइनस में करेंगे। अब इससे हम घटा देंगे, हम 25 में 16 घटाएंगे, हम क्या कर देंगे? 16 को माइनस कर देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या यही है। हम बड़ी संख्या से ही माइनस करेंगे, छोटी संख्या से नहीं करेंगे। तो 25 में हम 16 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और बटे में आपको यही जो आया मल्टीपल आया था यही आपको राइट कर देना है। ये रहा हमारा आंसर। तो दोस्तों ये रही हमारी सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का घटाव। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आपको आप जो है कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो कैसा लगा, और जो है हमारे चैनल को साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, नमस्कार।